मैं पहले आज जाना चाहूंगा चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, हरियाणा चलना चाहूंगा मैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब, सफाई आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, सफाई वो जो दी है आपने देखी, मैं दिखा देता हूँ। एक्स है उनका, एक जो किया है उन्होंने, उसमें जो मोटे तौर पर है वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है ये संभव नहीं है। एक चीज वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का राहुल गांधी उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया, वो कह रहे हैं कि बिना सुनवाई काटना असंभव है और हमने एफआईआर कर रखी है। बहुत गोलमोल है सब कुछ, और एक शर्मनाक कह सकते हैं कि ऐसा। और फिर आप ये जवाब नहीं दिया कि जब सीआईडी जांच कर रही थी, 18 पत्र लिखे थे, तो आपने क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि ये भी था पुष्पेंद्र जी की हरियाणा को लेकर भी संभावना या उम्मीदें जाहिर, ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं कि हरियाणा को लेकर कुछ सामने आ जाने वाला है। लेकिन जो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और मैं राहुल गांधी की वैसे पूरे दिन से चल रही, तो एक टिप्पणी मैं दिखा दूंगा, मैं करूंगा, अपने दर्शक जो नए जुड़े उनको देखा। लेकिन ये जो है कितना गहरा फंस चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये तो दौर राजीव कुमार साहब का था। क्या आप इस पर टिप्पणी करिए? जितनी छोटी करिएगा, अच्छी करिएगा, तो मैं सबसे दोबारा तिबारा भी लौटूंगा। पहले आप देखिए संजीव जी, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बखिया उधेड़नी शुरू की है और चुनावी प्रक्रिया को साबित कर दिया है कि ये मैनिपुलेटेड है। वो अगस्त में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें इन्होंने बताया कि एक कंस्टिट्यूंसी में ही लाखों वोट जोड़ दिए गए, उसके वजह से जो है चुनाव प्रभावित कर दिया गया, चुनाव का रिजल्ट। आज इन्होंने वो कैसे किया गया, कैसे किया जा रहा है, किसका वोट कैसे जोड़ा और घटाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जा रहा है, क्रिमिनल इंटेंट से किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग की मिली भगत से, उसके सुपरविजन में, और क्योंकि उसके बिना यह संभव नहीं है, इस तरीके से किया जा रहा है। ये चीज सारे देश के सामने बहुत शीशे की तरह साफ हो गई है कि मोदी सरकार जो है वो गड़बड़ियां भी करेगी, गड़बड़ियां करने वालों को मिसलीडिंग करके रिजेक्ट भी करेगी। चुनाव आयोग इनका बिल्कुल निजी, जो केचुआ हम बार बार कहते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ बन के काम कर रहा है। अदालतें जो है आंख पे पट्टी बांध करके बैठी हुई हैं इस देश में, और इनके खिलाफ लगातार आंदोलन हो तब भी ये नहीं हारते, इनके खिलाफ वोट दें तब भी ये नहीं हारते। तो अब हमें समझ में आ गया कि हम लोगों ने हरियाणा के पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे आंदोलन किया, दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन किया, महिला पहलवान आंदोलन किया, ये क्यों नहीं हारे? नोटबंदी इन्होंने की, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, तो ये क्यों नहीं हारते? इसका पिटारा सारे देश के सामने पोल खुल गई है कि ये इसलिए नहीं हारते क्योंकि मशीन मैनिपुलेटेड है, चुनाव आयोग मैनिपुलेटेड है, चुनाव का रिजल्ट मैनिपुलेटेड है। और जनता के सामने जब ये सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा है, बाकी संस्थान कुछ नहीं कर रहे हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से मैनिपुलेशन है, पार्टियों की पार्टियां, शिवसेना को आपको पता हो तोड़ दी जाती है, खरीद फरोख्त करके सरकारें बदल दी जाती हैं, कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, सारे देश ने देखा। तो ऐसी स्थिति में फिर बैक टू दी जो है जनता, जनता के दरबार में जाने के लिए जो मुद्दा वहां चला जाता है, और जनता के दरबार में जब मुद्दा जाता है तो फिर आदमी को याद कर लेना चाहिए कि नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा और इंडोनेशिया जैसा या फ्रांस जैसा हाल हो सकता है। ये मेरी चेतावनी समझना, जो जो अथॉरिटीज में बैठे हुए हैं। और जो चुनाव के अधिकारी, आज एक बात और निकल के आई कि भाई चुनाव के कुछ अधिकारी हमारी मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देशभक्ति का काम आप कर रहे हैं, आपको ऐसी तरीके से मदद करनी चाहिए। आपको, आपने संविधान के प्रति शपथ ली है, टैक्स पेयर के पैसे से आपकी तनख्वाह मिलती है, मोदी साहब को तनख्वाह नहीं दे रहे और ना ही बचा पाएंगे। जब सरकार बदलेगी तब आप नहीं बच पाएंगे, ये बात समझ के चलिए आप। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इन्होंने कानून बना दिया था बीच में 2023 में कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ जब वो अपनी ड्यूटी करे, बोले, ऑर्डर पास करे, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा ही नहीं जारी हो सकता। ऐसा ये कर चुके हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहीं चुनौती देने की कोशिश की, उनके जो था भाव था, सुप्रीम कोर्ट चुनौती दे रहे थे पिछले जी, दिनों। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ओपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर इसकी कमेटी चुनेगी, इन्होंने कहा नहीं। नहीं, इसको संक्षिप्त करिए, मैं दोबारा लौटता हूँ, आप करिएगा एक आध लाइन में, आप कर दीजिए एक आध लाइन, दो लाइन में, मैं कुछ दिखा के फिर अरुण जी के पास जाऊंगा, फिर मैं बाकी प्रदीप जी और राजू जी के पास जाना जी, चाहूंगा। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा करके अपना एक मंत्री उसमें कमेटी में डाल दिया और अपनी मनमर्जी से उसका अपॉइंटमेंट कर दिया, उसको खुली छूट दे दी बेईमानी की, और उसको आवरण दे दिया कानून से प्रोटेक्शन, भाई तू जितनी बेईमानी करेगा तेरे खिलाफ पूरे जीवन जब तक जीवित है
तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये सारी की सारी जो है मैनिपुलेशन है, और अब जनता इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्यादा दिन ये नहीं चल पाएगा। यदि अब भी नहीं सुधरे तो इस देश में भी नेपाल जैसे हाल होने में समय दूर नहीं है। जी राइट सर, राइट। मैं एक दो टिप्पणी दिखा देता हूं। मैं पहले राहुल गांधी को एक दो सुनाता हूं, सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है नए दर्शक हैं, नहीं सुन पाए। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि दिन भर से हम लोग चला रहे हैं, देखिए कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। ये आप जो कह रहे थे, मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। और देखिएगा, एक आध और देखिए, एक दो और देखिए, फिर मैं करता हूं सवाल अरुण जी से। एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, यह हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। एक और देखिए, ये राहुल गांधी, ये दिखा देता हूं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। वही बात है, लेकिन देखिए इसमें उन्होंने कुछ प्रस्तुत भी किया है, कुछ लोगों को प्रस्तुत किया है। एक और देख लीजिए। कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्हें पता है ये कौन कर रहा है। हाँ, और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के बूथ के ऊपर ही सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं।
तो वो कौन लोग आपके हिसाब से हैं जिनको ये फायदा पहुंच रहा है, पहला। और दूसरा ये, वो आपने एक हफ्ते का समय दिया है, जब आपने एक हफ्ते का समय दिया, तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाए। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हुई। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है, मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई।